सबसे पहले जहां पे भी इमरजेंसी हो गई है वहां पे डी डेंजर हमें चेक करना है कि आजू बाजू में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आपको खतरा हो सकता है या उसको खतरा हो सकता है। सीन सेफ्टी आपने पहले करके रखी है। अगर मानो कि ये कहीं मॉल में गए हो घूमने के लिए, वहां पे कोई हादसा हो गया, आप वहां पे हो, तो इनके साथ अगर रिलेटिव रहेंगे, वो रिलेटिव रहेंगे तो रिलेटिव को पूछना है कि मुझे मालूम है कि सीपीआर कैसे देते हैं या फर्स्ट एड कैसे देते हैं, ऐसे केस में क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूं। अगर वहां पे रिलेटिव रहेंगे, आप एक तरह से कंसल्ट लेते हो, परमिशन लेते हो, तो और कॉन्फिडेंटली मदद कर सकते हो। लेकिन मानिए कि अगर कोई नहीं है उसके साथ में, फिर भी आपको मदद करनी है। आई बात समझ में? तो पहला सीन सेफ्टी हमने कर लिया है कि कोई भी ऐसी डेंजर वस्तु नहीं जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कुछ खतरा हो सकता है। ठीक है ना? अगर वहां पे कोई रिलेटिव रहेगा तो रिलेटिव से हम लोग पूछ सकते हैं कि क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। एक तरह से आप परमिशन ले रहे हो, मैं फर्स्ट एडर हूँ, क्या इनकी मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसी हालत में क्या करते हैं जान बचाने के लिए, तो वो आपको हाई बोलेगा। आई बात समझ में? अभी दूसरी बात, आपको इनके पास में बैठना है और इनका रिस्पॉन्स चेक करना है। क्या आप ठीक हो? आर यू ओके? आर यू ओके? क्या आप ठीक हो? टच करके, लाउडली बात करके इनसे पूछना है आर यू ओके, क्या आप ठीक हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हाँ आप व्हाइट शर्ट, आप एम्बुलेंस को कॉल करो, 108 को कॉल करो। क्यों? थोड़ा कॉन्फिडेंटली ऊंची आवाज में बोलना है ताकि उसको भी मालूम पड़े कि नहीं ये इतना कॉन्फिडेंट है, मतलब कुछ तो इनको मालूम रहेगा, इसीलिए करे, तो वो फॉलो करेगा। आपको मदद करने के लिए 4-5 लोग आ जाएंगे। आई बात समझ में? अभी उनको क्या बोलना है, नाम पता नहीं है आपको, इसलिए आपने बोला हाँ व्हाइट शर्ट आप 108 को कॉल करो। 108 क्यों बोलना है? ताकि हो सकता है आपको पता है नंबर, उनको पता नहीं है। ठीक है? तो पहले सीन सेफ्टी कर लिया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एम्बुलेंस के लिए ऑलरेडी कॉल किया है। अभी मैं कंफर्मेशन नहीं लूंगा, लेकिन आपको उस टाइम पे कंफर्मेशन लेना है। हाँ आपने एम्बुलेंस को कॉल किया, कितने मिनट में आ रहा है एम्बुलेंस? नहीं तो आपने बोला, लेकिन उसने कॉल किया ही नहीं, तो इसीलिए आपको कंफर्म भी करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? क्या हुआ उधर? अच्छा भेटले का? थँक यू वेरी मच। तो उनको बताना 108 को कॉल करो, कंफर्मेशन भी करना है थोड़ी देर के बाद में आप, क्योंकि हो सकता है उसने कॉल ही नहीं किया। ठीक है ना? अभी सबसे पहला जो है लुक लिसन फील। लुक लिसन फील। लुक मतलब क्या है कि मेरा बॉडी पोजीशन देखो, लुक मतलब आंखों से चेस्ट देखना है, ऊपर नीचे हो रहा है क्या। लिसन मतलब क्या करना है, कानों से सुनना है कि सांसों की आवाज आ रही है क्या। फील, गालों में हवा आ रही है क्या, फील करना है। गर्म हवा अगर आ रही है इसका मतलब सांसें चालू है। चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब चालू है। आवाज आ रही है इसमें मतलब, तो इसमें से आपको साइन पता चलेगा अगर कुछ साइन है तो लुक लिसन फील सबसे पहले करने का। लुक देखना है, लिसन सुनना है, फील महसूस करना है। आई बात समझ में? यह प्रोसेस कम से कम 5 सेकेंड और मैक्सिमम 10 सेकेंड करना है। 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं। 5 सेकेंड क्यों? 5 सेकेंड आपको समझने के लिए लगने वाले हैं। 10 सेकेंड से ज्यादा क्यों नहीं? हर एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने चेक कर लिया लेकिन कुछ भी साइन नहीं है। और एक आप कर सकते हो, 2 फिंगर लो ऐसा, और ये जो पाइप है इसके ऊपर की तरफ, यहाँ पे गड्ढे में, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस किए। कैरोटाइड हमारा यहाँ पे पल्स होता है जिसकी वजह से आपको धक धक कर रहा है ना, तो ये आसान होता है। तो वो भी आपको अगर कंफर्म करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 से 10 सेकंड के बीच में ही ये करना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा करेंगे तो क्या है, हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 5 सेकंड तो आपको समझने के लगे। लेकिन अभी मुझे पता चला ना पल्स चालू है ना इनकी सांसें चालू है, मतलब क्या हो गया, क्लिनिकल डेथ हुआ है। हार्ट सामान्य रूप से काम करना बंद हुआ है। आई बात समझ में? अभी वहां पे देखिए CAB लिखा है, कॉम्प्रेशन एयरवे ब्रीथिंग, है कि नहीं? तो सबसे पहला कॉम्प्रेशन आते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करना है, बॉडी के पास में आना है, जो पेशेंट रहेगा उनके पास में आना है। ये कंधे के बराबर ये पैर रखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग सामने बराबर आते हैं, नजदीक आना है। कुंडी के ऊपर नहीं बैठना है, ऐसे पीछे की तरफ उसको स्ट्रेट रखना है। ठीक है? अभी ये निप्पल है और ये स्टेनम बोन है, मिडल बोन, इसके बीचों बीच यहाँ पे ये हमारा CPR का पॉइंट रहेगा बराबर। यहाँ पे हमें प्रेशर देना पड़ेगा। निप्पल की लाइन और स्टेनम बोन, ये मिडल जो बोन है, चेस्ट बोन, स्टेनम जिसको बोलते हैं,
यहाँ पे इसका कॉम्प्रेशन पॉइंट। अगर मानो जेंडर की वजह से, निप्पल की वजह से आपको पता नहीं चल रहा है, निप्पल नीचे है, तो हमारा रिब्स जो है ना उसका एंड 2 उंगली ऊपर, यहाँ पे सीपीआर पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो अभी इसका जो है यहाँ पे हथेली का ये हिस्सा रखना है, इससे लॉक करना है, दूसरे से क्या करना है, लॉक करना है। इसको स्ट्रेट रखना है, कंधों को स्ट्रेट रखना है, कोनी को, कंधे को, हाथों को स्ट्रेट रखना है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है ऐसे। ठीक है, और 30 कॉम्प्रेशन देना है। कितना? 30। अब ये कॉम्प्रेशन दोगे तो कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, 2 से 2.5 इंच नीचे जाना चाहिए। हाथ जो है ना ये ऐसा हिलाना नहीं है, हाथ ऊपर भी उठाना नहीं है, उठने देना है छाती को, लेकिन हाथ नहीं ऊपर उठाना है। जब भी आप उसको कॉम्प्रेस देते हो, कॉम्प्रेशन देते हो और रिलीज करते हो, तो आपका वेट इसके ऊपर नहीं रखना है। आई बात समझ में? उसको आने देना है ऊपर, लेकिन हाथ ऊपर नहीं करना है। अभी आप जो कॉम्प्रेशन दोगे उसकी गति, उसकी स्पीड क्या चाहिए? 1 मिनट के भीतर 100 से 120 की गति से, मतलब 1 मिनट के भीतर 100 से 120 की गति से आपको कॉम्प्रेशन देना है। ज्यादा फास्ट दोगे तो भी मतलब नहीं है, ज्यादा स्लो दोगे तो भी मतलब नहीं। यस, समझ में आया? उस हिसाब से कॉम्प्रेशन देने। 30 कॉम्प्रेशन जैसे हो गए, वैसे यहां पे एयरवे चेक करना है। एयरवे चेक करना है, कुछ रहेगा क्लीन करना है उसको। फिर बी ब्रीथिंग, नाक को पिंच करना है। इसको पिंच क्यों करना है? जो मुंह से हवा दोगे वो इससे बाहर नहीं आना चाहिए। जब भी आप रियल में जब भी केस हैंडल करते हो, जब भी आप यहां से ब्रीथिंग, रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हो, तो चेस्ट ऊपर होना चाहिए। चेस्ट अब ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ब्रीथिंग बराबर नहीं दे रहे हो। तो मुंह से मुंह कवर करना है, नाक पिंच करना है, मुंह से 2 बार सांसें भरनी है, 30 कॉम्प्रेशन, 2 बार सांस भरनी है, 30 कॉम्प्रेशन। कब तक करते रहना है? जब तक मेडिकल हेल्प आती नहीं है तब तक करते रहना है। अगर आप अकेले हो, 2 मिनट में थक जाओगे, तो आप बोले हाँ आप देख के रखिए मैं कैसे कर रहा हूं, हाँ मेरे बाद आप करोगे। उसको बोल के रखना है कि कैसे मैं कर रहा हूं, आप देखिए। आए बात समझ में? क्योंकि 2 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, मैं थक जाऊंगा। अभी 2 रेस्क्यूअर रहेंगे, 2 रेस्क्यूअर रहेंगे, तो एक यहां पे रहेगा रेस्क्यूअर, एक यहां पे रहेगा। एक कॉम्प्रेशन देगा, मुंह से काउंट करेगा ताकि इसको मालूम पड़े 30 कॉम्प्रेशन हो गया, वैसा वो ब्रीथिंग देगा। जैसा 2 मिनट कंप्लीट हो गया, वो वहां पे जाएगा, मैं यहां पे आ जाऊंगा, मैं ब्रीथिंग दूंगा, वो कॉम्प्रेशन देगा। फिर 2 मिनट थक जाएंगे, वापस से तुरंत मैं यहां पे आऊंगा, वो यहां पे आएगा। कब तक करते रहेंगे? जब तक मेडिकल हेल्प आती नहीं है या जो कुछ साइन दिखाई नहीं देते। अगर बीच में मानो कि साइन दिखाई देने लगे, सांसें चलने लगी, तो रिकवरी पोजीशन में रखना है। रिकवरी पोजीशन में आपको दिखाऊंगा अभी। एक जन आइए यहाँ पे, सो जाइए। रिकवरी पोजीशन दिखाता हूं पहले। पल्स चालू है ना, तो इस कंडीशन में खाली बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो उसको क्या करते हैं, ये हाथ जो है यहाँ पे लाना है, एक पैर ऐसे ऊपर करना है और उस तरफ उसको लिटा देना है। ये आगे की तरफ सपोर्ट के लिए, ताकि आगे ना जाए। ये सपोर्ट के लिए, गर्दन के सपोर्ट के लिए, ये आगे ना जाए इसके लिए, सपोर्ट के लिए। और एयरवे ओपन रखना है। इससे क्या होगा, जब भी हम लोग बेहोश होते हैं, जो हमारी टंग है वो लूज पड़ जाती है ना, तो उससे वजह से एयरवे ब्लॉक होता है। तो रिकवरी पोजीशन में एयरवे आपका खुला रहेगा। दूसरा, अगर बाय चांस वॉमिटिंग हुआ है ना कुछ, तो क्या होगा, मुंह से निकलते रहेगा यहाँ से। तो ये सेफ पोजीशन है। अनकॉन्शियस है, सिर्फ बेहोश है, तो रिकवरी कंडीशन में आप रख सकते हो, है कि नहीं। और अगर सांसें नहीं चालू है, पल्स नहीं चालू है, मतलब हार्ट सामान्य रूप से काम करना बंद कर दिया है, तो फिर सीपीआर उसी कंडीशन में दे सकते हैं जब भी सांसें नहीं चल रही है, पल्स नहीं चल रही है, हार्ट सामान्य रूप से काम करना बंद कर दिया है। और अगर सिर्फ बेहोश रहेगा तो क्या करना है, रिकवरी पोजीशन में। इनके लिए क्लैप कीजिए।